13 अप्रैल का दिन दो कारणों से महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन 1699 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी और आज के ही दिन पंजाबियों का एक प्रमुख त्योहार वैशाखी मनाया जाता है। तो 13 अप्रैल 1919 का दिन भारतीय इतिहास में एक दुर्घटना के रूप में भी जाना जाता है। इसी दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक हत्याकांड किया गया था, जो कि जनरल डायर के द्वारा हुआ था। पंजाब में रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे, जिसका बिगुल पहले से महात्मा गांधी ने फूंक दिया था। अमृतसर में 10 अप्रैल को ही मार्शल लॉ लगा दिया गया था और पंजाब के दो प्रमुख नेता डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी कर ली गई थी। चूंकि 13 अप्रैल को बैसाखी का पर्व था और खालसा पंथ की स्थापना का भी दिन था, अतः उस समय जालियांवाला बाग में एक मेला जैसा दृश्य था, जिसमें 20,000 से अधिक व्यक्ति थे। ये जालियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से मात्र 1.3 किलोमीटर की दूरी पर था। चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ यह बाग सिर्फ एक दरवाजे वाला था। इसमें एक छोटा सा कुआं भी था। जब सभा चल रही थी तो जनरल डायर वहां 150 सैनिकों के साथ आया और उस दरवाजे पर 150 सैनिकों को खड़ा कर दिया। बिना किसी चेतावनी के निहत्थी भीड़ पर 10 मिनट तक 1650 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें अनगिनत लोग मारे गए। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 379 लोग मारे गए और 500 घायल हुए, जबकि वास्तविकता यह है कि 1000 से अधिक व्यक्ति मारे गए और घायलों की संख्या अनगिनत है। इस हत्याकांड में जनरल डायर की सहायता एक भारतीय हंसराज नामक व्यक्ति कर रहा था। इस हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी से डॉक्टर शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश शासन से प्राप्त अपने नाइट की उपाधि वापस कर दी। इस हत्याकांड की भर्त्सना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार को जनरल डायर को बर्खास्त करना पड़ा। लेकिन दूसरी ओर एक पक्ष हमें देखने को मिलता है कि जनरल डायर को लॉर्ड सभा में सम्मानित किया गया, उन्हें तलवार भेंट की गई और उसे 2600 पाउंड की राशि भेंट की गई। तो ब्रिटेन के सारे अखबारों में उसके लिए लेख लिखे गए। ब्रिटिश अखबार द मॉर्निंग पोस्ट ने उसके लिए 3600 पाउंड की राशि भी जुटाई। ये प्रदर्शित करता है कि ब्रिटिश शासन का व्यवहार दो दर्जे का था। इस हत्याकांड की जांच के लिए दिखावे के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक 8 सदस्यीय हंटर कमेटी का गठन किया, जिसमें 3 भारतीय सदस्य थे। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी एक जांच कमेटी गठित की, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। दोनों कमेटियों की रिपोर्ट अपनी जगह पे रही, लेकिन वास्तविकता यह थी कि इसने भविष्य की रूपरेखा तैयार कर दी। महात्मा गांधी जो रॉलेट सत्याग्रह चला रहे थे, 18 अप्रैल को उन्होंने सत्याग्रह वापस ले लिया और भविष्य के लिए अपनी रूपरेखा तय कर दी। और इसके बाद ही 1 अगस्त 1920 को हम एक विस्तृत जन आंदोलन और सहयोग आंदोलन के रूप में हम पाते हैं, जिसमें भारतीयों ने अपनी हर चीज प्रदर्शित की। उन्होंने दिखाया कि उनमें भी क्षमता है कि वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते हैं।